साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद से ही सभी लोग शहनाज गिल को लेकर जानना चाहते हैं, शहनाज की तबीयत के बारे में, शहनाज के रूटीन के बारे में और यहां तक कि शहनाज घर से बाहर कब निकलेंगी और कब फैंस के बीच आएंगी ये भी जानना चाहती हैं, क्योंकि सभी लोग शहनाज के मुंह से जानना चाहते हैं कि आखिर उस रात सिद्धार्थ के साथ क्या हुआ था। तो तमाम दुख दर्द तकलीफों के बीच अच्छी खबर भी है और शहनाज गिल के बाहर निकलने की तारीख भी आ गई है। खुद शहनाज सिड के घर से बाहर आएंगी और बड़ी बात यह है कि वो सिद्धार्थ के, सिडनाज के फैंस से बात करेंगी और बहुत कुछ उस रात के बारे में बता सकती हैं। तो आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय शहनाज गिल को लेकर जरूर दें। तो सिड और नाज की जोड़ी टूट गई। जितना दुख तकलीफ शहनाज और उसकी मां को हुआ उतना ही दुख दर्द फैंस को भी हुआ, सिड और सना के चाहने वालों को भी हुआ, क्योंकि 2 सितंबर के बाद से कोई ऐसा दिन नहीं है जब फैंस शहनाज के लिए परेशान ना हुए हों। और जब शहनाज को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था तो दुआओं का दौर भी जारी था। सभी बस एक झलक शहनाज को देखना चाहते हैं, फैंस देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर शहनाज गिल किस हालत में है, वो क्या कर रही हैं और आगे क्या करने वाली हैं। क्योंकि अब तक सिद्धार्थ को लेकर जो कुछ भी सामने आया वो सिर्फ अटकलें ही थी और वो जो सच है वो अब खुद शहनाज गिल सामने आएंगी और वही सबके सामने बताएंगी। तो 27 सितंबर, जी हाँ 27 सितंबर वो तारीख है जिस दिन शहनाज गिल घर से बाहर निकलेंगी। 27 सितंबर का दिन शहनाज के लिए बहुत बड़ा दिन है और इसी तारीख पर, इसी दिन शहनाज गिल सिड के घर से 3 सितंबर के बाद पहली बार बाहर निकलने जा रही हैं। शहनाज गिल की फिल्म हौसला रख का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है और 27 सितंबर को इसके ट्रेलर लॉन्च पर शहनाज गिल नजर आएंगी। ये फाइनल हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। शहनाज गिल पहली बार किसी फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाली हैं और ये फिल्म के साथ साथ ट्रेलर लॉन्च का ये दिन भी शहनाज के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ये फिल्म बहुत बड़े लेवल पर बनाई गई है और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार के अपोजिट शहनाज काम कर रही हैं। हालांकि बीच में एक गाने की शूटिंग के लिए शहनाज को लंदन जाना था, लेकिन उसे टाल दिया गया क्योंकि शहनाज तब तैयार नहीं थी, वो ठीक नहीं थी। और अब खबर है कि शहनाज गिल ने ट्रेलर लॉन्च में शामिल होने के लिए हामी भर दी है। जी हाँ, शहनाज ने हामी भर दी है। हालांकि इससे पहले 25 सितंबर को फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया गया था, तो तब सभी ने इसे शेयर किया लेकिन शहनाज ने नहीं किया और तभी माना जा रहा था कि शायद शहनाज गिल ट्रेलर लॉन्च पर ना आए, लेकिन अब कंफर्म खबर आ चुकी है कि शहनाज गिल ट्रेलर लॉन्च पर शामिल होंगी। अब 3 सितंबर को सिड के अंतिम संस्कार के बाद ये पहला मौका होगा जब शहनाज घर से बाहर निकलेंगी और हो सकता है कि शहनाज गिल सिद्धार्थ को लेकर बहुत कुछ बातें, उस रात को लेकर बहुत सारी बातें सामने रख सकती हैं, बहुत कुछ खुलासे कर सकती हैं, क्योंकि अब तक सिद्धार्थ को लेकर सिर्फ बातें ही हो रही हैं कि उस रात क्या हुआ होगा, उस रात ऐसा हुआ वैसा हुआ, मगर अब शहनाज खुद बताएंगी तो साफ होगा कि आखिर उस रात हुआ क्या था और इससे पूरा मामला भी साफ हो सकता है कि आखिर सिद्धार्थ को अस्पताल नहीं ले जाने का फैसला किसका था, उसमें देरी क्यों की गई और ऐसा क्यों हुआ था। ये सब कुछ शहनाज गिल सबके सामने बता सकती हैं। अब 27 सितंबर का इंतजार है जब सना सबके सामने आएंगे और अपनी फिल्म के साथ साथ सिद्धार्थ को लेकर भी बात करेंगी। और एक और बात, शहनाज गिल की फिल्म की डेट भी शहनाज गिल की इस फिल्म की रिलीज डेट भी आ गई है। दशहरे के दिन 15 अक्टूबर को शहनाज की फिल्म हौसला रख रिलीज होगी, जिसे देखने के लिए फैंस भी बेताब हैं। तो कुल मिलाकर फैंस तो फिलहाल 27 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन शहनाज गिल सबके सामने पब्लिकली आएंगी और सिद्धार्थ को लेकर, उस रात को लेकर बहुत कुछ बताएंगी। तो आपका क्या मानना है, शहनाज को पब्लिकली उस रात का पूरा सच बताना चाहिए या नहीं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सिद्धार्थ शुक्ला पर 1 सितंबर से लेकर 2 सितंबर की रात तक अब तक कई बातें होती रही हैं। सिड को कब से दिक्कत हुई, कैसे दिक्कत हुई और रात में क्या क्या हुआ। अब उसी 1 और 2 सितंबर की दरमियानी रात को लेकर नया खुलासा हुआ है, नया नतीजा सामने आया, जिससे इस पूरे केस में ही नया ट्विस्ट भी आ गया। अब बड़ी बात यह भी है कि ये सब कुछ सिड के ही एक पारिवारिक सदस्य ने बताया है और इसीलिए इस पर यकीन करने पर भी यकीन हो रहा है।
सिद्धार्थ शुक्ला को वैसे तो 1 सितंबर की सुबह से ही दिक्कत होने लगी थी और पूरे 24 घंटे तक सिद्धार्थ शुक्ला परेशानी में रहे थे और बहुत कुछ इस दौरान 24 घंटे में, आखिरी 24 घंटे में सिद्धार्थ के साथ हुआ था और वो हमने आपको पहले भी बताया था और उसका वीडियो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक डाल दिया है। सिद्धार्थ को असली दिक्कत 1 सितंबर रात 11 बजे बाद हुई थी और रात 12 बजे के बाद यानी कि 2 सितंबर की तारीख लगने के बाद सिट की दिक्कत ज्यादा बढ़ गई थी। अब सिद्धार्थ के परिवार के सदस्य ने बताया है कि सिद्धार्थ को और उनकी मां को पहले ही एहसास हो गया था कि अब आखिरी वक्त आ गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और उसी से बहुत कुछ हुआ, उसी से उस रात में बहुत सारे बड़े फैसले भी लिए गए। अब उसमें क्या हुआ वो भी समझिए। उसी पारिवारिक सदस्य के मुताबिक सिट की मां और शहनाज गिल ने बाद में बताया कि उस रात शहनाज गिल अस्पताल चलने के लिए काफी बार कहती रही, लेकिन उसी सदस्य का कहना है कि सिद्धार्थ को खुद ही एहसास हो चुका था कि उनका वक्त आ चुका है और वो अस्पताल नहीं जाएंगे, इसका उन्होंने फैसला कर लिया था। और यही नहीं, सिट की मां रीता शुक्ला को भी एहसास था कि सिट का यह आखिरी वक्त है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं और आप भी समझिए कि सिद्धार्थ शुक्ला और रीता शुक्ला के साथ ऐसा क्या हुआ था। असल में दोनों ही आध्यात्म से गहरी तरीके से जुड़े हुए थे। ये दोनों ही ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े थे। सिड अक्सर इसके लिए राजस्थान के माउंट आबू जाते थे, तो मुंबई में भी उनका इस संस्थान में आना जाना लगा रहता था और ऐसा ही कुछ रीता शुक्ला के साथ भी था। अब इस संस्थान के कोर में ही माना जाता है कि इंसान नश्वर हो सकता है, लेकिन आत्मा अजर अमर नश्वर कभी नहीं मिटने वाली है और शरीर आपका साथ कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन आत्मा हमेशा साथ रहेगी, हमेशा अमर रहेगी और अजर रहेगी। अब सूत्रों के मुताबिक उस रात भी यानी कि 2 सितंबर की रात 12 बजे के बाद से जब सिड को ज्यादा दिक्कत हुई और शहनाज गिल ने अस्पताल चलने को लेकर कहा, तो सिड ने यहाँ तक कहा था कि कहीं नहीं जा रहे हैं, वो यहीं रहेंगे और उसे कुछ नहीं होने जा रहा है, उसे कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो अमर है, अजर है, नश्वर है। और यही नहीं, सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला ने भी कुछ ऐसी बातें कही थी। जी हाँ, ये सब कुछ हो रहा था उसी 1 सितंबर और 2 सितंबर की दरमियानी रात को और ये नई बातें अब निकल कर सामने आ रही है। उस रात को जब सिद्धार्थ की दिक्कत बढ़ने लगी थी, सिड की हालत खराब होने लगी थी, तो तब भी सिद्धार्थ और उनकी मां कोई परेशानी में नहीं थे क्योंकि वो मानते थे, जानते थे कि इंसान का शरीर कभी भी साथ छोड़ सकता है, लेकिन अंदर जो सोल है वो हमेशा अमर ही रहेगी। और बस इसी वजह से सिड ने अस्पताल नहीं जाने का भी फैसला किया। शहनाज गिल कहती रही लेकिन सिद्धार्थ नहीं माने और अंत में सिड ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि हम इसकी पूरी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये भी पूरा सच है कि सिद्धार्थ शुक्ला उस रात को जिद करते रहे, शहनाज गिल की बातों को मानने से इनकार करते रहे। हालांकि हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सिड जिस संस्थान से जुड़े थे उसकी वजह से सब कुछ हुआ या फिर उनके दिखाए रास्ते की वजह से हुआ, लेकिन जो भी नई बातें निकली हैं, जो भी नए खुलासे हुए हैं, उससे ये साफ है कि तबीयत खराब होने के बाद भी सिद्धार्थ और उनकी मां रीता शुक्ला को खुद ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उन्हें तो अगले पल का इंतजार था। जी हाँ, अगले पल का इंतजार उन्हें था और अगले पल फिर क्या हुआ हम सभी जानते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आखिर क्यों सिद्धार्थ ने ऐसा कर लिया, क्यों अस्पताल जाने से मना करते रहे और क्यों खुद ही खुद को खत्म कर लिया। अब भले उस रात का पूरा सच, भले ही कुछ भी हो, सिड ने अस्पताल जाने से मना कर दिया, ये पूरा सच है और उन्हें अपने अजर अमर होने का एहसास भी था। अब शहनाज गिल ने अस्पताल चलने की जिद की। उस रात में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला को बचाया जा सकता था। जी हाँ, पूरी तरह से बचाया जा सकता था। अस्पताल जाते तो 200% सिड बच जाते और अब तक जो अस्पताल आखिर क्यों नहीं गए वाला सवाल लगातार उठ रहा था, उसकी वजह भी अब साफ होती दिख रही है क्योंकि सिड को पूरा भरोसा था कि उन्हें कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई सिद्धार्थ को अजर अमर होने का अंदेशा था या फिर अस्पताल नहीं जाने की, नहीं लेकर जाने की कोई और वजह हो सकती है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।